तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद बौखलाहट किस तरीके से देखने को मिली समाजवादी पार्टी की तरफ से। सियासी रार जो है वो अब पोस्टर वॉर तक पहुंच चुकी है और पोस्टर पे पोस्टर यहां पर सामने आ रहे हैं, नारों पर नारे जो है सामने आ रहे हैं। अब आपको दिखा देते हैं वोट का चक्कर किस तरीके से यहाँ पर सियासी जो पोस्टर वॉर पर आ चुका है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आपको नजर आ रहा है ये पोस्टर किस तरीके से यहाँ पर पेश किया गया। ये तो दरअसल काउंटर है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर। एक और यहां पर देखिए ये पोस्टर सामने आया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, लेकिन पीडीए जो है वो जोड़ेगी और जीतेगी भी, ये भी कह दिया है। लेकिन इसके अलावा देखिए एक और पोस्टर यहां पर सामने आया, बटेंगे तो कटेंगे। यहां पर देखिए आपको सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे होंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जिसके काउंटर में लगातार जिस तरीके से अब नारों का सिलसिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जारी है। हालांकि वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जिस तरीके से संख्या सामने आ रही है नारों की, ये बता रही है, ये दर्शा रही है कि वो सभी फेल हो रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश की पार्टी ने मठाधीश को लेकर नया नारा कर दिया है, पोस्टर जारी कर दिया है। लेकिन ये मठाधीश को लेकर जो पोस्टर आया है वो आया कहां से? दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया था इसी से जुड़ा हुआ, वो आपको सुनवाते हैं और फिर बताएंगे कि बार बार सपा के नारे फेल क्यों हो रहे हैं। पहले वो बयान सुनिए। ये है सरकार, तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये है सरकार, तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये तो देखिए, पोस्टर तो बहाना है, लगातार ये कहा जा रहा है कि सनातन को निशाना बनाना है। लेकिन देखिए, सपा के जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं बेअसर साबित हो रहे हैं, क्योंकि तमाम नारे सामने आ रहे हैं, उसका कोई असर हो नहीं रहा है। कहा गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, बटेंगे तो कटेंगे के काउंटर में, लेकिन ये भी बेअसर रहा। न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, ये भी कहा है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, लेकिन ये भी बेअसर रहा। एक रहेंगे तो रहेंगे, एकजुट करने की भी कोशिश की, लेकिन ये भी फेल साबित हुई। पीडीए जुड़ भी रहा है और जीत भी रहा है, यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी। यहां पर देखिए किस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर के कहा गया है कि जो पीडीए है वो जुड़ रहा है, जीतेगा भी। वही ये कहा गया कि नजरिया जैसा होगा उसका नारा भी वैसा ही होगा। तो देखिए, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तमाम नारे दिए जा रहे हैं काउंटर में, वो बेअसर साबित हो रहे हैं। तो देखिए, उपचुनाव में सियासी घमासान और नारों को लेकर जो लगातार एक बार तीखी वो हो रही है, एकदम बहस है उसको लेकर, ये आपको बता दें। अब इन नारों के जरिए ही एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इन्हीं नारों के जरिए किसी की नैया पार होगी या जीत मिलेगी? बसपा भी आ गई है अब इसमें, बसपा ने भी एक नया नारा दे दिया है। क्या कुछ कहा है वो देखिए। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। तो देखिए, पोस्टर वॉर तो जारी है, लेकिन आपको वो सुनवा देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर ऐसा क्या नारा दिया था जिसके बाद ये सियासी घमासान मचा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से नारे पर नारे दिए जा रहे हैं। सुनिए। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र और कहा, रोटी माटी और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा यह चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड में आदिवासी सुरक्षित नहीं है।
भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, घुसपैठ कराने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसी सरकार चाहिए। बीजेपी जो कहती है वो करती है। अमित शाह ने सोरेन और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सोरेन सरकार ने हमेशा विकास को रोका है, कुशासन और भ्रष्टाचार का करना है अंत, कांग्रेस को बताया पिछड़ा विरोधी पार्टी। यहां पर एक हेमंत सोरेन की सरकार आई जिसने मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से शुरू की हुई सारी विकास की योजनाओं को ठप कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के नए बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त हुए सत शर्मा, वहीं रविंद्र रैना राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। मुरादाबाद में मुस्लिमों ने मंच पर बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को पहनाई सऊदी अरब वाला रुमाल और टोपी। बीजेपी प्रत्याशी का ये लुक चर्चा का विषय बना। उत्तर प्रदेश में सपा बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी। सपा नेता अमित चौबे ने जारी किया नया पोस्टर और लिखा, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां, वोटरों को लुभाने के लिए एआईएम प्रत्याशी अरशद राणा ने किया दावत का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दो भाइयों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में तमंचा चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए एक बच्चे का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दिवाली की शाम तमंचा लहराते बनाया था वीडियो, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में किसान का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बलिया में लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन के बाद चाकूबाजी घटना में एक युवक घायल हुआ, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। बदमाश दीपक गोंड पर दर्ज है 10 मुकदमे। इंडोनेशिया में एक कुकिंग ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोलंबिया में बाढ़ से बुरा हाल, नदियों में तब्दील हुई सड़कें, स्थानीय लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। स्पेन के वालेंसिया में बाढ़ ने बचाई तबाही, प्रभावित गांवों को साफ करने का काम जारी, मदद के लिए हजारों स्वयंसेवक वालेंसिया पहुंचे। फ्लोरिडा और जॉर्जिया टीम के बीच मुकाबले के दौरान हुआ हंगामा, स्टेडियम में पुलिस ने 2 प्रशंसकों को बुरी तरीके से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया भीषण हमला, सैन्य इंटेल की गिलोट बेस पर बमबारी की। उत्तरी इजराइल में लेबनान ने किया ड्रोन से हमला, इजराइल की फैक्ट्री ड्रोन अटैक में हुई तबाह। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया जोरदार हमला, कमांडर आतंकवादी मीन मूसा एज अल दीन और संगठन के कमांडर हसन माजिद दीव को मार डाला। इजराइल के टियारा शहर पर हिजबुल्लाह का हमला, अपार्टमेंट को बनाया गया निशाना, हमले में 11 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों से अभी भी लड़ रहा, इजरायली हमले के बाद करीब 10 लाख लोगों को ने पलायन किया।